नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानियत को दिशा दिखाई है। हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की। आज हम सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इतिहास और दर्शन के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें उनकी असली खोज, उनके संघर्ष और उनके सबसे गहरे विचारों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। अब जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, एक आलीशान महल है, आखिर वो ये सब छोड़कर क्यों चला गया? क्या ये वाकई कोई अचानक लगा आध्यात्मिक झटका था, या फिर सिर पर मंडराता कोई भयंकर राजनीतिक युद्ध? ये एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संन्यास की दो कहानियों की। अब देखिए, इतिहास में अक्सर एक ही बड़ी घटना को देखने के कई अलग अलग नजरिए होते हैं। बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक तरफ हमारी पारंपरिक मान्यता है जो कहती है कि सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी को देखा जिसने उन्हें अंदर तक विचलित कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक बहुत ही लॉजिकल और सामाजिक दृष्टिकोण है। उनके अनुसार शाक्यों और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर एक बड़ा युद्ध होने वाला था। सिद्धार्थ इस युद्ध के सख्त खिलाफ थे और इसी टकराव को टालने के लिए, समाज को बचाने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से महल छोड़ना चुना। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये दोनों ही नजरिए हमें उनके इस बड़े कदम की गहराई समझने में मदद करते हैं। अब आते हैं चरम सीमाओं के त्रुटिपूर्ण मार्ग पर। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, महल छोड़ना तो बस एक शुरुआत थी। असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। महल छोड़ने के बाद का उनका सफर बड़ा दिलचस्प है। मगध के राजा बिंबिसार ने उन्हें अपना आधा राज्य तक ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद वो आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र जैसे उस समय के सबसे महान गुरुओं के पास गए। उन्होंने सांख्य दर्शन सीखा, ध्यान के सबसे ऊंचे स्तरों को छुआ, लेकिन जिस अंतिम सत्य की उन्हें तलाश थी, इंसानी दुखों का जो परमानेंट इलाज वो ढूंढ रहे थे, वो उन्हें वहां नहीं मिला और इसलिए उन्होंने उरुवेला के जंगलों का रुख किया। आज हम बुद्ध की जिस सौम्य और शांत छवि को देखते हैं ना, उसके पीछे की सच्चाई लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उरुवेला में उन्होंने पूरे 6 साल तक खुद को भयंकर यातनाएं दी। दिन भर में सिर्फ एक चावल या सरसों का दाना खाना, शमशान घाट से फेंके गए छितड़े पहनना, हड्डियों का तकिया बना के सोना, चिलचिलाती धूप और जमा देने वाली ठंड सहना, और यहाँ तक कि अपने बाल खुद नोचना, ये उनके समर्पण की एक खौफनाक और दर्दनाक सीमा थी। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, जिसे हम मध्यम मार्ग की ओर जागरण कह सकते हैं। 6 साल की इस भयानक शारीरिक यातना के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ, तब सिद्धार्थ को एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को इस तरह टॉर्चर करने से सिर्फ शरीर टूटता है, कोई परम ज्ञान नहीं मिलता। एक जागृत और तेज दिमाग के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। और इसी अनुभूति के साथ जन्म होता है मध्यम मार्ग का। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने सुजाता नाम की एक महिला के हाथों सोने के कटोरे में खीर स्वीकार की। इस भोजन से उनके शरीर में जान वापस आई। हालांकि उनके 5 सन्यासी साथियों को लगा कि सिद्धार्थ अपने रास्ते से भटक गए हैं और वो उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। लेकिन हकीकत में दुनिया को बदलने वाला विचार यहीं आकार ले रहा था। चलिए अब इस पूरी यात्रा के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। गया में निरंजना नदी के किनारे एक शांत जंगल की कल्पना कीजिए। सिद्धार्थ ने पूर्व दिशा की ओर मुख किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और उनका वो संकल्प देखिए जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने ठाना कि चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाएं, लेकिन जब तक मुझे परम ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। ये अपने ही चंचल मन पर विजय पाने का एक अभूतपूर्व फैसला था। और फिर 28 दिन, पूरे 28 दिनों तक एक अटूट, गहरा और बिना हिले डुले किया गया ध्यान। 28वें दिन उन्होंने दुनिया के सारे भ्रमों के जाल को चीर दिया। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से हमेशा के लिए बुद्ध बन गए। तो ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन असल में वो ज्ञान था क्या? आइए समझते हैं इस मुख्य दर्शन को। इसमें सबसे क्रूशल पॉइंट है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और लॉजिकल है।
इसका मतलब है कि दुनिया की हर चीज कई कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होकर ही पैदा होती है। कुछ भी आइसोलेशन में या बिना किसी कारण के मौजूद नहीं है। पूरा ब्रह्मांड एक कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव की चेन है। और इसी बेसिस पर बुद्ध ने इंसानी दुखों का एक तरह से एकदम सटीक मेडिकल डायग्नोसिस किया, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, उस दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है। तीसरा, उस दुख को खत्म किया जा सकता है, यानी निर्वाण संभव है। और चौथा, दुख को खत्म करने का जो रास्ता है वो है अष्टांगिक मार्ग। कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ शुद्ध और तार्किक सोच। अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी अध्याय पर, जब धर्म का पहिया घूमता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हुई। पूरे 49 दिनों तक वो झिझकते रहे। वो सोच में डूबे थे कि क्या कर्मकांडों और चमत्कारों में उलझी हुई ये दुनिया इस कारण और प्रभाव वाले प्योर लॉजिक को समझ पाएगी। एक ऐसा सत्य जिसमें कोई पारंपरिक ईश्वर या आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आखिरकार उन्होंने इंसानियत के प्रति अपना फर्ज चुना। वो सारनाथ पहुंचे और पता है वहां उनके सामने कौन थे? वही 5 पुराने साथी जो उन्हें नफरत से छोड़कर गए थे। लेकिन बुद्ध के चेहरे का तेज अब इतना प्रभावशाली था कि वो 5 उनके सामने नतमस्तक हो गए। बुद्ध ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, एहे भिक्खवे, जिसका मतलब है आओ भिक्षुओं। ये वो ऐतिहासिक शब्द थे जिन्होंने उनके पहले उपदेश की नींव रखी। इस महान पल को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बस इन सरल शब्दों के साथ तर्क और करुणा पर आधारित उनके दर्शन का वो पहिया घूम पड़ा जो फिर कभी नहीं रुका। बौद्ध संघ की स्थापना हुई और ये विचार दुनिया के कोने कोने में फैलने लगा। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल जो हमारे मन में जरूर आना चाहिए, अगर हर चीज की अति, चाहे वो भोग विलास हो या खुद को कष्ट देना, दोनों ही फेल हो जाते हैं, तो आज की इस भाग दौड़ भरी, स्ट्रेसफुल और अराजक जिंदगी में हम मध्यम मार्ग को अपनाकर कैसे एक बैलेंस ला सकते हैं? इस प्राचीन ज्ञान को आज के मॉडर्न जीवन में कैसे उतारा जाए, ये सच में विचार करने लायक बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।